में अकस्मात यही बात आ गई। देवर्षि नारद जी बहुत संत की चर्चा विष्णु भगवान कर रहे थे, इतने में देवर्षि नारद जी कहकर उठे, बोले प्रभु पूछिए मत, बीच में मेरे संग भी ऐसा हो गया था। बोले क्या? बोले प्रभु क्या बताओ, तपस्या करने बैठे कि इंद्र भेज दिया कामदेव, और प्रभु कितना चेष्टा किया पर टस से मस मुझे नहीं कर पाया, मेरे तपस्या को भंग नहीं कर पाए। अच्छा भगवान आज आपकी कृपा है मुझ पर, जो मैंने कामदेव को जीत लिया। जैसे देवर्षि नारद जी ने ये कहा तो भगवान विष्णु कहते कि देवर्षि सुनिए, आपने कामदेव को जीता, ये कौन सी बड़ी बात है? ब्रह्मचर्य से व्रतमति धीरा, ब्रह्मचर्य व्रत में आपकी बुद्धिमती है। आप हर समय ज्ञान वैराग्य को अपने हृदय में धारण किए हुए, ब्रह्मचार्य व्रत में आप बहुकाल से इस व्रत में स्थित है। आपने काम को जीता। ये संसारी मनुष्य तो कामी या क्रोधी लोभी छह कुछ इसको अटैक करके रखा हुआ है, उसने कामदेव को जीत लिया तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। आपने जीता, साधारण बात है। तब नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी अभिमान से कहते वो तो है प्रभु, परंतु मैंने जो काम को जीता ना, ये आपका ही विशेष कृपा है। जैसे नारद जी ने बोला भगवान समझ गए कि देवर्षि जी के मन में थोड़ा थोड़ा अभिमान हो रहा है। तो अभिमान हो रहा है, अभिमान का अंकुर पैदा हुआ है। तब भगवान विचार करे कि मेरे भक्त के हृदय में अभिमान हो तो ये तो मुझे सहन नहीं होता है, ये मुझे सहन नहीं होता, इसलिए मैं जल्दी बेगी सो में डारी हो उखारी, पनो हमारा सेवक हितकारी, मुनि करा हित मम कौतिक होई, अवश्य उपाय कर में सोई। मैं जल्दी उपाय करूंगा, क्योंकि मेरे भक्त का अभिमान हो ये मुझे सहन नहीं होता है। भगवान ने ये मन ही मन विचार किए। एक दिन क्या हुआ, देवर्षि नारद जी को दक्ष प्रजापति, एक है ये दक्ष प्रजापति नहीं जो आपने जिनकी कथा सुनी कल सुने थे ना, और एक दक्ष प्रजापति हुए बाद में, क्योंकि प्रजापति तो होते ही रहते हैं ना, ब्रह्मा जी एक को एक के बाद एक को सीट में बिठाते रहते हैं ये जगत का संचालन के लिए। तो और एक दक्ष प्रजापति हुए थे, उनके 10,000 पुत्र थे। भागवत जी की कथा में ये लीला आता है। तो सबको बैरागी बना देते खाली नारद जी, तो नाराज हो गए राजा प्रजापति, और नारद जी को शाप दिए कि एक स्थान पर एक क्षण से ज्यादा बैठ नहीं सकोगे, टिक नहीं सकोगे। नारद जी ज्यादा समय एक स्थान पर स्थिर होकर बैठ नहीं पाते, ये शाप दिए थे। इसलिए हर समय नारायण गाते हुए घूमते रहते। नारद जी नारायण 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 गाते हैं, गाते हुए भ्रमण कर रहे। इतने में देवर्षि नारद जी ने देखा ये सुंदर एक नगर दिखाई दे रहा है। ये नगर तो पहले कभी नहीं देखा, चलो जाते हैं, जाकर देखते इस नगर का राजा कौन है, कैसा है, धर्मात्मा है या दुष्ट प्रवृत्ति का है, कैसा क्या है, थोड़ा देख जान के आते हैं। ये विचार करके देवर्षि नारद जी उस नगर में प्रवेश हुए। देखा तो नगर के सुंदर सुंदर पुरुष, सुंदर सुंदर स्त्रियां नगर के इधर उधर घूम रहे हैं। और क्या देखे हैं, उस नगर में प्रवेश के राजा थे, राजा रानी जैसे देखे देवर्षि नारद जी को तत्काल प्रणाम किए। आइए मुनि, हमारा सौभाग्य आपका पदार्पण हमारे कुटिया में हुए है। आदर पूर्वक उनको बैठने का आसन दिए, चरण प्रक्षालन किए, कुछ जल को अपने घर में छिड़कवाए। इसके बाद उस सुंदर जो राजा और रानी है दोनों मिलके नारद जी के चरण में प्रणाम करके कहा कि हे मुनि, हमारी एक पुत्री है, बेटी है, इसका नाम है विश्वमोहिनी। आप थोड़ा हमारी बेटी की हाथ की रेखा देखिए कि इसके भाग्य रेखा क्या बोलती है। कन्या को लाए और नारद जी के हाथ के पर उसके हाथ रखी, और जैसे ही नारद जी ने उस कन्या को देखे बस भगवान की माया पड़ गई। नारद जी हाथ के क्या रेखा पड़ी गई, विश्वमोहिनी को देखते ही रह गए। वाह क्या सुंदर है।
मन ही मन नारद जी की इच्छा पैदा हो गए, अगर ये कन्या मुझे मिलती। देखो मन माया, हमारे एक्चुअली दो मन है, बहुत बड़ी रहस्य है, जान लीजिए। रियलिटी हमारी लाइफ की रियलिटी। हम तो समाज में सब अच्छे दिखते हैं, पर हमारे जीवन अंदर से जिस दिन पूरा अच्छा हो जाएगा ना, उस दिन हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। हमारी दो, एक देखिए जैसे रस्सी ना, रस्सी को ऐसे बेड़ी की तरह बांधते हैं कि नहीं, तभी तो रस्सी होता है। तो काला रस्सी और सफेद रस्सी जैसे हमारा मन होता है, हमारा मन का स्वभाव होता है, एक अच्छा और एक बुरा। जिस दिन उस बुरा को भी हम वजन से अच्छा बना देंगे, बस। अब माया में तो माया मतलब क्या, भूत पिशाच पकड़ते मनुष्य का, तुलसी पत्ता भागो रे भागो। हम लोग बचपन में सुनते थे, उसको गांव में उस लड़की को भूत पकड़ी है, तुलसी पत्ता दिए, डर गई, ये वगैरह। वो माया क्या है? भूत है, पिशाच है ना, माया पिशाचिनी। माया पिशाचिनी जिसको पकड़ती है वो ऐसे ही करते हैं, पागल की तरह करते हैं। अब तो देवर्षि नारद जी के मन में हुआ, ये कन्या बहुत सुंदर है, ये मुझे मिलना चाहिए। नारद जी ने विचार किया, तो कन्या जो है, अब विश्व मोहिनी की स्वयंवर की चर्चा हो रही है, तो विश्व मोहिनी जो मेरे गले में वरमाला पहनाएगी, ऐसे तो नहीं पहना सकती, क्योंकि मेरा स्वरूप तो संत जैसा है, साधु जैसा है। इसलिए क्या करूं? विचार किया कि चलो विष्णु भगवान के पास जाते हैं, उनके पास जाकर उनके स्वरूप को मांगते हैं, उनके रूप प्राप्त करेंगे तो विश्व मोहिनी मेरे गले में वरमाला डालेगी। देखो माया क्या करती है, माया की कितनी शक्ति है, यही उदाहरण है। नारद जी इस प्रकार विचार करके भगवान विष्णु के पास मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में विष्णु भगवान का दर्शन हो गया। नारद जी ने कहा, प्रभु हम आपके रूप चाहते हैं, कृपा करके आप अपना स्वरूप मुझे दीजिए। तब भगवान ने कहा, भगवान क्या कहते हैं कि कुपथ मागर जब व्याकुल रोगे, कुपथ मागर जब व्याकुल रोगे, वेद न देई सुनाई मुनि जोगे, वेद न देई सुनहु मुनि जोगे। यही विधि तुम्हारा मैं आया हूँ, यही विधि तुम्हारे में आऊँ, यही विधि तुम्हारा मैं आया हूँ, यही विधि तुम्हारे में आऊँ। कहिया का अंतरा प्रभु आया देवर्षि नारद जी ने कहा, हे भगवान आप अपना स्वरूप मुझे दीजिए। तब उसी समय भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने क्या कहा, बड़े सुंदर, ये चौपाई का व्याख्या कर रहे। व्याकुल रोगी। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं अपना रूप देवर्षि आपको देता हूँ, ये नहीं कहा भगवान ने। भगवान क्या कहते हैं, हे मुनि सुनिए, जो रोगी होता है, पेशेंट, रोगी जो होता है वो कुपथ को मांगते हैं, अर्थात शुगर का पेशेंट होगा और कहेगा कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो, खाऊंगा, तो वैद्य बुद्धिमानी वैद्य कभी देगा? जो बुखार हुआ है वो कहेगा मुझे बर्फ का पानी दे दो, पीना है। क्या तो डॉक्टर देंगे? डॉक्टर देंगे? जिसको बुखार हो गया अगर कहेंगे मुझे बर्फ का पानी दो तो देंगे? नहीं देंगे। जिसको खट्टा खाना मना है, घाव हो गया और कहे मुझे खट्टा दे दो, नींबू दे दो, तो देंगे? नहीं देंगे। तो यही बात कह रहे कि बुद्धिमान वैद्य रोगी को जो वर्जित है वो वस्तु कभी नहीं देते हैं। माने भगवान इशारा कर रहे हैं कि देवर्षि आपको बीमारी हो गए, आपको बीमार आ गए ना माया, तो इस समय जो आप मांग रहे हो वो देने से आपका कल्याण नहीं होगा। ये
माने भगवान ने डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भगवान कह रहे देवर्षि से, कह रहे कि यही विधि जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। कौन कह रहे? प्रभु, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा वही रूप में तुमको देता हूँ। यह कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोला राधे राधे। अब तो अर्जी ने सोचा प्रभु ने कह दिया देता हूँ, मतलब दे दिए। आप तो देवर्षि नारद जी गए कहा उस विश्व मोहिनी के स्वयंवर। महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे विश्व मोहिनी के लिए, विश्व मोहिनी को पाने के लिए। बहुत सुंदरी थी विश्व मोहिनी। तब ऐसा हो गया, नारद जी भी जाकर बैठ गए एक सिंहासन में। नारद जी को तो पहले से तैयार, जैसी विश्व मोहिनी आएगी तुरंत खड़ा हो जाऊंगा और सिर को थोड़ा सा ऐसे झुकाना, क्योंकि बरमाला पहनाएगी, उसको कहीं तकलीफ ना उठाना पड़ा, नहीं अपना सिर को थोड़ा सा ऐसे झुकाना है। पहली बार है ना, तो पहले से ट्रेनिंग लेके देवर्षि जी तैयार रेडी हो गए। मतलब बैठ गए, वह राजा महाराजा भी बैठे। किंतु महाराज उस सभा में भगवान ने जो रूप दिया, केवल शिव जी के 2 पार्षद थे वो ही देख पा रहे हैं, और बाकी लोग सब नारद जी का संत जो स्वरूप है उसी का ही दर्शन कर रहे हैं। सो महाराज विश्व मोहिनी आई वरमाला लेकर, राजा को, एक राजा को देखे पसंद नहीं, दूसरे जाकर राजा के सामने जाकर खड़ी हो गई, देखी पसंद नहीं, तीसरे राजा के सामने पसंद नहीं। फिर ऐसे करते करते देवर्षि नारद जी के सामने आकर पहुंची। नारद जी ने सोचा अब तो मेरा टाइम है, मेरी बारी है, पहनाएगी तो मुझे ही पहनेगी। तो विष्णु भगवान के से समान सुंदर तो संसार में कोई है नहीं, और उन्हीं का रूप मुझे मिला है। तो नारद जी एकदम तैयार हो गए, खड़े तो हो ही गए। बोले विश्व मोहिनी कहेंगी कि उठो, उससे पहले ही खड़े हो जाता हूँ। सिर को भी थोड़ा झुकाना है, क्योंकि वरमाला ऐसे पहनाते हैं, ऐसे करके पहनाते। नारद जी खड़े हो गए, अपने गर्दन को ऐसे झुका के ऐसे तैयार हुए विश्व मोहिनी। तो अन्य राजा को देखकर कल बोले, और देवर्षि नारद जी को देखे भी नहीं ठीक से, और नारद जी के सामने से और आगे बढ़ गए। मुनियोत्ते विकला मोहमती नादी, मनी गिरी गई छुट्टी जन गाठी। तब हरा गाना बोले मुस्काई, जो मुख मुकर बिलो कहूँ जाई। नारद जी दुखी हो गए, जिस प्रकार कोई दरिद्रों को, गरीब को मणि मिल जाए कितने सुखी हो जाते, और वो मणि यदि अपने गाठी से खो जाए, गिर जाए, तो किस प्रकार वो दुखी हो जाता है। दुखी का, दरिद्र का धन हर जाए, नष्ट हो जाए, तो जिस प्रकार दुखी हो जाते हैं, देवर्षि जी भी ऐसे ही दुखी हो गए। नारद जी दुखी हो गए, विश्व मोहिनी मुझे बरमाला नहीं पहने, मैंने देखे भी नहीं, क्या बात है, मैं तो सबसे सुंदर हूँ, क्यों नहीं देख रहा है। इस प्रकार नारद जी सोच रहे थे कि शिव जी के पार्षद आए और बोले देवर्षि एक बार अपना रूप को तो देख के आइए कि भगवान ने आपको कैसा रूप दिया। नारद जी ने कहा क्यों, किस चीज का कमी है, भगवान का रूप, फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हैं। नारद जी ने कहा ठीक है देख लेता हूँ। चारों ओर दर्पण ढूंढने लगे, दर्पण का राजसभा है, दर्पण तो नहीं मिल गए, दर्पण नहीं मिला। घूमते घूमते देखा कि सरोवर, दर्पण ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, रास्ते में सरोवर, और सरोवर का जल है बहुत स्वच्छ जल होता है कि नहीं। सरोवर का जल, स्वच्छ जल में जैसे ऐसे सिर करके देखते हैं ना, माथा सिर को नीचा करके देखे तो स्वच्छ जल में आप भी देखोगे, स्वच्छ जल में अपना स्वरूप दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। नारद जी ने जैसे जल में अपना मुंह को देखे तो भगवान ने उन्हें बंदर का मुंह दे दिया था। अब महाराज जैसे नारद जी ने देखा कि विष्णु भगवान ने अपने स्वरूप तो दूर की बात, कोई देवता का रूप तो दूर की बात, मुझे बंदर का मुंह दे दिया। अब तो नारद जी को आया क्रोध, बोले इस संसार में आज नहीं तो विष्णु रहेगा, नहीं तो मैं रहूंगा, बहुत हो गया ये नाटक, चलो आज तो मैं विष्णु को छूऊंगा नहीं। 2 रुद्रगण आए थे, बोले कैसा था रूप, क्रोध आ गया, हट जाओ, राक्षस बन जाओ, जाओ मेरी नजर के सामने से हट जाओ। क्रोध में नारद जी पागल हो गए और विष्णु भगवान को ढूंढते हुए चल पड़े वैकुंठ की ओर। अब महाराज ऐसा हुआ
विष्णु भगवान के धाम तो बहुत दूर है, और इधर भगवान क्या किए, नारद जी थे, विष्णु मोहिनी हट गई और उसके बगल में भगवान विष्णु सुंदर राजकुमार के रूप में आए थे स्वयंवर में। विष्णु मोहिनी ने प्रभु के गले में ही वरमाला डाल दी थी। आप तो एक हाथ में विष्णु मोहिनी का हाथ, दूसरे हाथ में लक्ष्मी माता के हाथ लेकर विष्णु भगवान जा रहे अपने वैकुंठ धाम। रास्ते में देवर्षि नारद जी जा रहे क्रोध में भरकर, आज विष्णु भगवान को छोड़ूंगा नहीं। और बगल से विष्णु भगवान कहकर उठे, देवर्षि कहाँ जा रहे हैं, मानो किसी ने घाव में नमक छिड़वा दिए हो। नारद जी बोले, यही तो विष्णु मोहिनी को इसने वरमाला, मतलब विष्णु मोहिनी को मुझसे विष्णु ने छीना, मुझे बंदर का रूप दिया और अपने रूप में विष्णु मोहिनी को खुद लिया, आज मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। नारद जी क्रोध में तिल मिला उठे और क्रोध में भरकर क्या कहते हैं कि पर संपदा सा कहूने ही देखी, पर संपदा सा कहूने ही देखी, तुम्हारे ईर्ष्या का पट विशेषी, तुम्हारे ईर्ष्या का पट विशेषी, मतत सिंदूर राही बेराहू, मतत सिंदूर राही बेराहू, सुरन्न पेरी विषपान करायो, सुरन्न पेरी विषपान करायो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भवई मन ही का रही तुम सोई, भवई मन ही का रही तुम सोई, भले ही मन भले ही करे हो, भले ही मन भले करे हो, भी समय हर सनही कठुर हो, भी समय हर सनही कठुर हो, कभी आकृति तुम की न हमारी, कभी आकृति तुम की न हमारी, करिए किस सहाय तुम्हारी, कर किस सहाय तुम्हारी, मामा अपकार की ना तुम भारी, मामा अपकार की ना तुम भारी, नारी विरह तुम हव दुखारी, नारी विरह तुम हव दुखारी, नारी विरह तुम हव दुखारी। तो महाराज ऐसा हुआ, पर संपदा सकौ नहीं देखी। कौन कह रहे हैं? देवर्षि नारद जी विष्णु भगवान से कुपित होकर कहते, तुम बड़े ही स्वार्थी हो, दूसरे की संपत्ति को तुम्हें अपनी आंखों से देखा नहीं जाता। जब समुद्र मंथन हुआ, तुमने सारे दैत्य को तो शिव जी को दे दिया विष और खुद ने ले लिया कस्तूरमणि। बोले वाला शंकर को विष पिला दिए और खुद अच्छे अच्छे वस्तु दे। परम सिर पर कोई नहीं, परम स्वतंत्र, इसलिए जो मन में आता वही करते हो। भले ही मन भले ही करे, अपने मन में जो आता वही करते हो। किसी को इच्छा राजा बना दो, किसी को इच्छा फकीर बना देते हो। आज तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया, ये नारद तुम्हें ठीक करेगा। अरे विष्णु मोहिनी को मैंने पाने की इच्छा की, तुमने अपना रूप तो दिया नहीं, अभी तो बंदर का रूप मुझे दे दिए और मेरे जगह तुमने विष्णु मोहिनी को मुझसे छीन लिया। हे विष्णु, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस प्रकार विष्णु मोहिनी के विरह में मैं तड़प रहा हूँ, तुम भी धरती पर मानव रूप में उतारोगे और अपनी पत्नी के विरह में तुम्हें भी उस प्रकार तड़पना पड़ेगा। और सुनो, तुमने मुझे बंदर का रूप दिया ना, तुम्हारी पत्नी जब तुमसे दूर हो जाएगा ना, तो तुम्हारी पत्नी को पाने के लिए बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। बोलो राधे राधे राधे। भगवान विष्णु हंस पड़े और हंसते हुए देवर्षि नारद जी के श्राप को स्वीकार कर लिए। क्या किए भगवान? श्राप को स्वीकार किए और स्वीकार करने के बाद भगवान ने उसी समय क्या किए? अपनी माया को हटा दिए। माया को हटा दी और जैसे माया को हटा दी तो वहां ना लक्ष्मी जी थी ना वो रमा माने लक्ष्मी जी थी ना वो विष्णु मोहिनी, वो कन्या थी और वो घर द्वार नगर कुछ नहीं था। देवर्षि नारद जी को आश्चर्य हुआ, अरे अरे ये क्या? इसका मतलब ये विष्णु मोहिनी वगैरह माया? नहीं, हे प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपको श्राप दे दिया। प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए। नारद जी ने जब जाना कि ये मिथ्या माया थी, अब नारद जी को दुख हो गया। बोले प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया, ये श्राप अशुद्ध हो जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी इच्छा से हुई, मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार किया।
तुम्हें शोक होने की कोई आवश्यकता नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। नारद जी ने कहा कि प्रभु फिर भी आपसे जो कुपित हो गया, मुझे अब बहुत कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा जपो जय शंकर शतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा, शिव समान को प्रिय नहीं मोरे। सुनो, शिव भगवान शिव ईश्वर स्वरूप मुझे अतीव प्रिय है, अतः जाओ शंकर का शतनाम जप करो। तुमने जो मुझ पर कुपित होकर श्राप दिया, ये जो एक अग्नि तुम्हारे हृदय में प्रकट हुआ, ये नाम जपने से अग्नि भस्म हो जाएंगे। हृदय शांत होकर तुम पुनः मेरी भक्ति का अनुभव कर पाओगे। एक एक कर भगवान ने देवर्षि नारद जी को वहाँ से विदा किया।